एक गरीब किसान और जंगल की चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी किनारे एक छोटा सा शांत गांव था। उसी गांव में एक घमंडी चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था, जो कि दिखने में बहुत डरावनी थी। सूरज ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल रात में अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों को तंग करती है। एक बार गांव का एक चरवाहा अपनी बकरियां और भेड़ों का झुंड खरीदने के लिए पास के दूसरे गांव गया। वहां खरीदारी में उसे इतना समय लग गया कि लौटते लौटते रात हो गई। सूरज ढल चुका था और जंगल का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। जब वह अपने नए खरीदे हुए जानवरों के साथ लौट रहा था, तभी चुड़ैल ने उसे देख लिया। वह झाड़ियों के पीछे से उसे घूरने लगी और अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, वाह, आज तो मेरी दावत है। इन ताज़े और मोटे जानवरों का मांस खाकर मैं अपनी हफ्तों की भूख मिटा लूंगी। चुड़ैल ने चरवाहे को तंग करने की ठान ली। वह कभी उसके ऊपर पत्थर फेंकती तो कभी उसके रास्ते में डरावनी आवाज़ें निकालती। चरवाहा इन हरकतों से घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किसकी शरारत है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह चुड़ैल का काम हो सकता है। उसने डरते हुए सोचा, अगर मैंने विरोध किया तो यह मेरी जान ले लेगी। मुझे किसी भी तरह चुपचाप गांव पहुंचना होगा। जान बच गई तो बकरियां फिर से खरीद सकता हूँ। इस बीच चुड़ैल ने उसकी कई बकरियां और भेड़ों को चुरा लिया। चरवाहा यह सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे जब वह गांव पहुंचा तो उसके पास केवल एक ही बकरी बची थी। उसकी पत्नी आंगन में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि उसके साथ सिर्फ एक बकरी बची है तो सब समझ गई। चरवाहा घर पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई, भले ही जानवरों का नुकसान हुआ। इस घटना के बाद गांव में चुड़ैल का डर और भी बढ़ गया। अब लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कुछ समय बाद उसी गांव में रहने वाला एक मेहनती किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत गया। वह रोज की तरह अपने खेत में हल चलाने और बैलों के साथ मेहनत करने में लगा हुआ था। काम करते करते उसका बैल अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। किसान को चिंता हो गई। वह तुरंत अपनी बैलगाड़ी में बैल को बैठाकर गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बैल का इलाज किया और उसे आराम करने की सलाह दी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने और इलाज करवाने में काफ़ी समय लग गया। जब किसान लौटने लगा तो सूरज ढल चुका था और जंगल के रास्ते में गहरा अंधेरा छा गया था। किसान को पता था कि यह रास्ता सुनसान और खतरनाक है, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था। जंगल के रास्ते से गुजरते समय चुड़ैल ने किसान और उसके बैल को देख लिया। वह पास की झाड़ियों से घूरते हुए मुस्कुराई। फिर उसने अपनी डरावनी हंसी के साथ कहा, यह बैल तो बहुत ताज़ा और मोटा है, इसे खाकर मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। चुड़ैल ने किसान को डराने के लिए पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर पास पास गिरने लगे और किसान को तुरंत समझ आ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में चर्चा होती थी। चुड़ैल की लालच भरी नजरें बैल पर टिकी थीं। किसान ने घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ से काम लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैंने डरकर भागने की कोशिश की तो यह चुड़ैल मुझे और बैल दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे इसे अपने जाल में फंसाना होगा। किसान ने कहा, तू इस बैल को खा ले, यह बीमार है, इसे खाकर तू भी बीमार पड़ जाएगी। जा, इसे ले जा। चुड़ैल झुंझलाकर बोली, मैं तुझे ही खा लेती हूँ। किसान ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे मत खाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई कुआं है। उस कुएं में तुम्हारे लिए इतना सारा खाना है कि तुम्हें हफ्तों तक कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वह कुआं दिखा सकता हूँ। चुड़ैल लालच में आ गई। उसने किसान की बात मान ली और उसके साथ कुएं तक चल पड़ी। कुएं तक पहुँचने के बाद किसान ने उसे कुएं के अंदर झाँकने के लिए कहा। चुड़ैल जैसे ही कुएं के अंदर झाँकने लगी, किसान ने तुरंत अपने आसपास पड़े बड़े पत्थरों को उठाया और कुएं के मुंह को बंद कर दिया। चुड़ैल कुएं के अंदर फंस गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान ने पत्थर इतने मजबूती से रखे थे कि वह बाहर नहीं आ सकी। किसान ने गांव लौटकर सारी घटना लोगों को बताई। गांव के लोग उसकी हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ करने लगे। उन्होंने मिलकर उस कुएं को और मजबूत बना दिया ताकि चुड़ैल दोबारा बाहर ना आ सके। इसके बाद गांव में फिर कभी चुड़ैल का आतंक नहीं हुआ। गांव के लोग बिना डर के अपने काम करने लगे और सूरज ढलने के बाद भी बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर के सामने घुटने टेकने के बजाय हिम्मत और चतुराई से काम लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सूझबूझ से ही समस्याओं का समाधान निकलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।